किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती आपको लाखों का मुनाफा दे सकती है अगर आप इसको सही तरीके से करें तो। किसान भाइयों, अश्वगंधा एक ऐसी फसल है जो 5 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। इसकी खेती करने के लिए आपको विशेष कोई प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसान भाइयों, इसकी फसल को किसी भी प्रकार की रखवाली की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी फसल को कोई भी जंगली जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, नीलगाय, सूअर और भेड़ वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, नहीं खाते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी और सबसे एक ख़ास बात इसकी यह है कि इसकी जड़, इसका बीज, इसका तना और इसकी पत्तियाँ पूरे के पूरे इसमें बिक जाते हैं। कोई भी इसका ऐसा वेस्टेज नहीं बचता है जो कि बिक्री नहीं होता है। यानी कि पूरा का पूरा अश्वगंधा का पौधा जड़ से लेकर बीज तक बिक जाता है। तो किसान भाइयों, आइए इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करते हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा कि अश्वगंधा की खेती किस प्रकार से की जाती है। और हाँ, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे शुरुआती चरण से। दोस्तों, अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। किस समय में ये खेती की जाती है? तो हम खरीफ की फसल की बात करें तो जुलाई से लेकर सितंबर तक इसकी खेती आप कर सकते हैं। और फिर रबी के सीज़न की बात करें तो अक्टूबर के से लेकर जनवरी के महीने तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें तो जुलाई से लेकर जनवरी तक किसी भी समय हम इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, उसके बाद में दूसरा नंबर आता है खेत का चयन। किसान भाइयों, खेत के चयन दो तरीके से होता है। एक तरीका होता है बारिश में जब हम खेती करते हैं खरीफ के मौसम में, उसके लिए। दूसरा होता है रबी के सीज़न में खेती करने के लिए। तो किसान भाइयों, खरीफ के सीज़न में खेती करने के लिए आपको ढलान वाला खेत लेना चाहिए। उसके अलावा आप मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी ले लीजिए। आपको काली मिट्टी नहीं लेनी है जो पानी का स्टोरेज रखती है। ऊसर या फिर चिकनी मिट्टी भी इसमें बरसात के मौसम में नहीं ले सकते हैं। अगर आप रबी के सीज़न में इसकी खेती करते हैं तो कोई भी मिट्टी आप इसके लिए ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी मिट्टी आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, खेत के चयन के बाद में बात आती है खेत की तैयारी के बारे में। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको कल्टीवेटर से 2 बार अच्छी तरह से इसकी जुताई करनी है खेत की। 2 बार जुताई करने के बाद में 100 किलो सुपर फास्फेट, 20 किलो DAP, 10 किलो पोटास और 300 ग्राम के आसपास फंगीसाइड लेना आपको और अपने खेत में अच्छी तरीके से बिखेर देना है, बुरकाव कर देना है। उसके बाद में तीसरी और चौथी जुताई एक साथ में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप 4 जुताई कर लीजिए। 4 जुताई करने के बाद में अच्छी तरह से, अगर आपके खेत में ज़्यादा ढेले हैं तो आप समतलीकरण कर लीजिए। अगर ढेले ज़्यादा नहीं है तो फिर आप इसमें क्यारियाँ बनानी है। अब इसमें क्यारियाँ बनाने के तरीके भी 2 होते हैं। अगर आप बरसात के समय में खेती करते हैं तो इसके लिए आपको बेड बनाने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों के कई किसान भाइयों की फसल गल चुकी है बारिश के कारण, इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बरसात की खेती के लिए आपको बेड बनाने की ज़रूरत होती है। और अगर आप रबी के सीज़न में यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में खेती करते हैं तो उसके लिए आप सीधी क्यारियाँ डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको खेत की तैयारी कर लेनी है। दोस्तों, खेत की तैयारी के बाद में आता है बीज की मात्रा। आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी है? किसान भाइयों, अगर आप बारिश के टाइम पर खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रति बीघा 4 से 5 किलो बीज लेने की आवश्यकता होती है। और अगर आप रबी के सीज़न में खेती करते हैं तो उसके लिए आपको 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होता है। इस प्रकार से आप बीज की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों वेराइटी। सबसे इम्पोर्टेंट होती है वेराइटी। तो अश्वगंधा की अभी तक रिसर्च वेराइटी है। पहली वेराइटी है जवाहर अश्वगंधा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है नागौरी अश्वगंधा और तीसरे नंबर पर है पोसीता।
सबसे बेहतर क्वालिटी जो नई रिसर्च हुई है वो हुई है पोसीता नाम की वैरायटी की, जो कि अच्छी ठोस जड़ होती है। इसके अंदर जो पदार्थ होता है यानी कि मैदा होता है वो काफ़ी अच्छा बैठता है और जड़ें ठोस और मोटी होती है। तो आप पोसीता की वैरायटी आप लगा सकते हैं दोनों सीज़न में, किसी भी सीज़न में। दोस्तों, बीज को आप वैरायटी चुनने के बाद में बात आती है बीज को किस प्रकार से बुआई करें। तो किसान भाइयों, बीज की बुआई सीधे आप हाथ से खेत में छिड़काव कर सकते हैं। जब आप अगर बेड बनाते हैं या फिर क्यारियाँ बनाते हैं, तो क्यारियाँ बनाने के बाद में आपको अपने हाथ में बीज को लेकर बराबर बराबर मात्रा में पूरे खेत में छिड़काव कर लेना है। दोस्तों, बीज का छिड़काव करने के बाद में आती है सिंचाई व्यवस्था। हम पानी कब दें और कैसे दें। तो किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती में जब आप बारिश के समय पर करो या फिर रबी के सीज़न में करो, सबसे अच्छा सिंचाई का तरीका है स्प्रिंकलर सिस्टम। अगर आप बेड पर बुआई करते हैं तो आप उसके अंदर भी स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप सीधे क्यारियों से खेती करते हैं फिर भी आप उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में उपलब्ध है तो आप बेड के ऊपर या फिर क्यारियों के अंदर ड्रिप सिस्टम लगाकर भी सिंचाई इसमें कर सकते हैं। और अगर दोनों तरीके उपलब्ध नहीं है तो आप सीधे क्यारियों में पानी डालकर भी इसमें सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 तरीके से आप इसके अंदर सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, पहली सिंचाई बीज की बुआई के तुरंत बाद कर लेनी है। उसके बाद में 4 से 5 दिन के बाद में दूसरी सिंचाई आपको करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई 10 से 15 दिन के बाद में कर लेनी चाहिए। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार जब भी नमी कम पड़ती है ज़मीन में तब आप सिंचाई इसमें कर सकते हैं। कुल 4 से 5 सिंचाई में ये फसल पक जाती है। और बरसात में अगर बारिश बराबर आ रही है तो इसमें सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों, सिंचाई के बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें कौन सा रोग लगता है और क्या क्या इसमें बीमारी लगती है। तो किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल में प्रायः किसी भी प्रकार का रोग विशेष इसमें नहीं आता है। बरसात के समय में इसके गलने की जो समस्या है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप बेड पर इसकी खेती करते हैं तो उसके अंदर आप NPK का लगातार स्प्रे कीजिए और उसके अलावा आप फंगीसाइड का 2 से 3 स्प्रे कर दीजिए। इससे आपकी फसल गलने से, पीली पड़ने से बची रहेगी और इसमें फंगस भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके अलावा अगर आप रबी के सीज़न में इसकी खेती करते हैं तो ठंड के समय में इसको पाला पड़ने से यानी कि ठंड से इसमें नुकसान होता है। तो उस समय आप ठंड के बचाव के लिए सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा मेड़ पर कुछ कचरा वगैरह जलाकर आप इसके पाले से बचाव इसका कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, विशेष इसमें रोग नहीं आते हैं। इसके जब आप खेत में तैयारी करते हैं तब इसमें फंगीसाइड ऑलरेडी डाल देते हैं तो फंगस के आने की समस्या भी काफ़ी कम रहती है। सबसे लास्ट में दोस्तों आता है कि इसकी कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग कब की जाती है और कैसे की जाती है। तो किसान भाइयों, जब यह फसल 5 महीने के आसपास हो जाती है तब इसकी आप जड़ को उखाड़ कर देख लेनी चाहिए। अगर इसकी जड़ तोड़ने पर एकदम से टूट जाती है तो समझ लीजिए अश्वगंधा की जड़ उखाड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। उसके बाद में अगर आपके खेत में नमी है तो आप सीधे पौधों को उखाड़ लीजिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो हल्के से फव्वारे सिंचाई करके पौधों को उखाड़ लीजिए। एक विशेष ध्यान रखिए, पौधों को उखाड़ने के बाद में हाथों हाथ इसकी जड़ की कटाई करना आवश्यक है, यानी कि पौधे से जड़ को अलग करना आवश्यक होता है जब इसकी कटाई आप उखाड़ते हैं। उसके बाद में जड़ को आप थोड़ी सी छाया या थोड़ी सी धूप, यानी कि इतनी ज़बरदस्त धूप में नहीं सुखाना है, हल्की सी धूप के अंदर इसको सुखा लेना है। इसके अलावा जो भी इसका दूसरा कचरा है, जैसे बीज है, पूरा का पूरा पौधा, तना, पत्ती हो गई, उसको आप धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में सूखने पर इसको थ्रेशर से निकाल लीजिए। उसके बाद में आप इसको स्टोर कर लीजिए। स्टोर करने पर कभी भी आप इसको बेच सकते हैं। दोस्तों, अब अंतिम और विशेष पॉइंट है कि इसकी खेती से कितना मुनाफा आपको मिल सकता है।
तो किसान भाइयों, अश्वगंधा की पैदावार लगभग 1 बीघा के अंदर 2 से लगाकर 3 क्विंटल सूखी जड़ इसकी हो जाती है। और अच्छी क्वालिटी की जड़ की जो प्राइस है, मंडी रेट है, वो लगभग 35,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति क्विंटल तक होती है। कभी कभी इसकी रेट 45 तक भी चली जाती है, फिर भी आपको औसतन 40,000 रुपये तक इसकी जड़ की रेट रहती है। बात करें इसके तना, पत्ती और भूसा यानी कि इसके कचरे की, तो उसकी रेट 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप 1 बीघे के अंदर 2 क्विंटल या फिर 3 क्विंटल जड़ का उत्पादन कर सकते हैं, तो 2 क्विंटल में लगभग आपको 80,000, 3 क्विंटल में लगभग आपको 1,20,000 के आसपास में आपकी जड़ की पैदावार हो जाती है। और जो आपकी जो इसके तना, पेड़, जो पत्ती होती है, वो लगभग 10 क्विंटल के आसपास में इसकी निकल जाती है। उस हिसाब से 15 से 20,000 रुपये की इनकम इसमें आपके भूसे की हो सकती है। कुल मिलाकर आप औसतन इसकी पैदावार 1,00,000 रुपये प्लस आपको 1 बीघा के अंदर हो जाती है, अगर आप सही तरीके से अश्वगंधा की खेती कर लेते हैं तो। किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय जवान, जय किसान।